बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों के सर की कसम खाना, अपने बच्चों के सर की कसम खाना या किसी भी महबूब रिश्तेदार के सर की कसम खाना जायज़ है या नहीं, और ऐसी कसम मुनाकिद हो जाएगी या नहीं। ये अमल जायज़ नहीं है, हदीस में मुमानात है अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाने की, और ये कसम मुनाकिद भी नहीं होती। सूदखोर की दुनिया और आखिरत में सज़ा। अगर कोई इंसान सूदखोर है तो इसकी आखिरत में सज़ा क्या है और दुनिया में इसकी क्या सज़ा है, और कोई अगर सूद में मुब्तला हो तो वो इससे कैसे बचे। देखें, दुनिया में सज़ा तो जो भी मुतय्यन है वो तो मुतय्यन सज़ा नहीं है, वो तो अल्लाह नाफरमानों को मुख्तलिफ़ सज़ाएँ मुख्तलिफ़ गुनाहों पे देता है। कौम लूत को अल्लाह ने क्या सज़ा दी, कौम आद को क्या सज़ा दी, नूह अलैहिस्सलाम की कौम को अलग सज़ा दी। बाज़ दफ़ा अल्लाह दिल का सुकून छीन लेते हैं, जो हमने अक्सर सूदखोरों के साथ दुनिया में मामला देखा है। एक चेहरे का नूर अल्लाह छीन लेते हैं और एक दिल का सुकून छीन लेते हैं। और जो आखिरत की सज़ा है, यतखब्बतुहु शैतानु अल्लज़ीना यअकुलून अर्रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस, कि अल्लाह फरमाते हैं जैसे शैतान किसी पे आ जाए ना तो बदहवास हो जाता है इंसान, तो सूदखोर इसी तरह कब्रों से उठेगा बदहवास होके। और अल्लाह ने उसके खिलाफ ऐलान जंग किया है। ऐलान जंग का मतलब जो सज़ा दी जाए कम है, तो ये बहुत सख्त सज़ा है। बाकी बचें कैसे भाई, हर गुनाह से ऐसे ही बचा जाता है कि छोड़ दें आप उसको, और कम पे गुजारा करना सीखें, मेहनत करना सीखें। आप बैठ के पैसा दे देना और मुतय्यन नफ़ा लेते रहना, ये कौन सा तरीका है। तो मेहनत करें, अपने पैसे से आप मेहनत करके पैसा कमाएं और इसके अंजाम को सोचें, यही तरीका है। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे इस लानत से।